जय श्री केदार दोस्तों। केदारनाथ धाम में जो यात्रियों की लाइन लगी हुई है दोस्तों, करीब 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है दर्शनों के लिए। और जितने भी श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए लाइन में लगे दोस्तों, उन्हें कई घंटों तक लाइन में लगा रहना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ के जो पंडित पुरोहित है वह 100-200 रुपए लेके पीछे के गेट से कुछ यात्रियों को अंदर घुसा के दर्शन करवा देते हैं, जिसके कारण ये जो महादेव के भक्त लाइनों में कई घंटों से खड़े हैं दोस्तों, इनके साथ में बहुत ही ज्यादा केदारनाथ धाम में अच्छा नहीं हो रहा है दोस्तों। केदारनाथ धाम में फिलहाल हालात अच्छे नहीं है। और दोस्तों मैं आपको रात का नजारा दिखाता हूं दोस्तों। रात में केदारनाथ धाम में जितने भी यात्री थे, उनमें से कई 100-200 यात्रियों को दोस्तों केदारनाथ धाम में मंदिर प्रांगण में ही रात में सोना पड़ा दोस्तों। सोना क्या पड़ा, पूरी रात जागते रहे ठंड से बचने के लिए अलाव के सहारे केदारनाथ धाम में दोस्तों। उसका कारण यह है कि केदारनाथ धाम में अभी इतना ज्यादा ओवर क्राउड हो रखा है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम में रुकने तक की जगह नहीं मिल रही है। टेंट तक नहीं मिल रहे दोस्तों। होटल का तो आप पूछिए ही मत केदारनाथ धाम में। और दोस्तों आप भीड़ देख सकते हैं, कितनी ज्यादा अधिक भीड़ है केदारनाथ धाम में। अभी जो यात्री है उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है दोस्तों। यह रात के 3 बजे का दृश्य आप देख रहे हैं। और पूरी रात इसी प्रकार से यात्री मंदिर के आसपास अलाव लगाकर ठंड से बचते रहे। और किसी भी ये जो दोस्तों यहाँ पे जितने भी यात्री हैं, इन्हें महादेव के दर्शन करने के बाद में दोस्तों यहाँ से न तो जा सकते हैं, क्योंकि रास्ते में रात में जाना अलाउड नहीं है। बहुत ही कम यात्री जाते हैं। तो जो यात्री यहाँ पे रुके थे रात में दोस्तों, उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। रुकने की कोई जगह नहीं मिली दोस्तों। बहुत ही ज्यादा ओवर क्राउड केदारनाथ धाम में फिलहाल देखने को मिल रहा है दोस्तों। आप अगर केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। आपको केदारनाथ धाम में टेंट मिले न मिले, आप अपने साथ में गर्म कपड़े जरूर लेके आइए दोस्तों। आप ये जितने भी यात्री है, हमने कई यात्रियों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि अब महादेव की यही मर्जी है तो हम एक रात महादेव की तपस्या कर लेते हैं दोस्तों। सलाम करता हूं ऐसे महादेव के भक्तों को, जिन्हें इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी रहकर यहाँ पे महादेव के दर्शन किए। और उनसे पूछा तो उन्होंने एक यही बात कही कि महादेव की हम तो यहाँ पे बैठ के तपस्या कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। केदारनाथ धाम में दोस्तों फिलहाल हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। अगर आप केदारनाथ धाम में आ रहे हैं दोस्तों, तो आपको केदारनाथ धाम में बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ेगी दोस्तों। और जो लाइन है दोस्तों दर्शनों के लिए, बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। और यहाँ ये जो गेट है दोस्तों, ये निकलने का गेट है। यहाँ पे हर 1 घंटे में दोस्तों विवाद होता है, क्योंकि यहाँ से जो पंडित पुरोहित है, जो लोकल लोग हैं दोस्तों, यहाँ के 100-200 रुपए लेके किसी भी यात्री को अंदर घुसा देते हैं। और जिसके कारण दोस्तों जो लाइन में जो श्रद्धालु लगे हुए हैं, उनका नंबर ही नहीं आ पाता दोस्तों। कई यात्री तो ऐसे हैं जो दिन भर से लाइन में लगे हुए, शाम तक उनका नंबर नहीं आ रहा। और दोस्तों रात भर भी लाइन लगी हुई है दर्शनों के लिए। तो अभी केदारनाथ धाम में जितने भी श्रद्धालु हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा उन्हें परेशानियां उठानी पड़ रही है। पूरे मंदिर में बहुत ही ज्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और केदारनाथ धाम में दोस्तों ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और अगर आप केदारनाथ धाम में फिलहाल आते हैं तो आप गर्म कपड़े जरूर लेके आइए, रेनकोट जरूर लेके आइए दोस्तों। बारिश भी होती है। और कल दोस्तों ओलावृष्टि भी हुई थी, कुछ देर के लिए बर्फ गिरी थी दोस्तों केदारनाथ धाम में। अभी स्नोफॉल नहीं हो रही है दोस्तों। जो बारिश होती है उसके साथ में जो ओलावृष्टि होती है, ओले गिरे थे दोस्तों। तो आप अगर केदारनाथ धाम में आते हैं तो आप अपने साथ में रेनकोट जरूर लेके आइए, गर्म कपड़े जरूर लेके आइए दोस्तों, क्योंकि केदारनाथ धाम में मौसम कुछ समय के लिए अच्छा होता है, कभी बारिश हो जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों मौसम रहता है। और अगर आप महादेव के दर्शनों के लिए आ रहे हैं तो आपको ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ धाम तक बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। कुंड से लेकर सोनप्रयाग तक आपको बहुत ही ज्यादा गाड़ियों की लंबी लाइन देखने को मिलेगी दोस्तों। और गाड़ियों की जो लाइन है बहुत ही धीरे धीरे सरकते सरकते दोस्तों 1-2 मिनट में दोस्तों 10 से 12 फीट गाड़ी सरकती है, फिर खड़ी हो जाती है, फिर सरकती है, फिर खड़ी हो जाती है। इस प्रकार से यात्री सोनप्रयाग तक पहुंच रहे हैं। तो आप उस चीज का ध्यान रखिए। रास्ते के दौरान दोस्तों आप अपने साथ में गाड़ियों में खाने पीने की चीजें जरूर रखिए दोस्तों, क्योंकि रास्तों में भी बहुत ही ज्यादा आपको महंगाई देखने को मिलेगी दोस्तों। केदारनाथ धाम में अभी होटल है, मगर जो शिव के भक्त है, जो जिनके पास इतना बजट नहीं है, उन्हें वह होटल अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे दोस्तों। यहाँ पे शासन प्रशासन की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, कोई व्यवस्था यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी केदारनाथ धाम में। अभी अगर आप आ रहे हैं तो आपको
केदारनाथ धाम में बस अपना जो बजट है वो बढ़ा के आइए दोस्तों, जिससे आपको यहाँ पे आने के बाद में परेशानी न उठानी पड़े। और दोस्तों अगर हो सके तो आप अपने साथ में छोटा वाला कैंप लेके आइए। अगर आपको कैंप होगा आपके पास में तो आपको रात में रुकने के लिए तो आप अपना आसरा बना सकते हैं दोस्तों। केदारनाथ धाम में आप अगर अपना कैंप लेके आते हैं तो कहीं पर भी आप अपना कैंप लगा के उसमें रात में विश्राम कर सकते हैं दोस्तों। और केदारनाथ धाम में दोस्तों जो यात्री आ रहे हैं गाड़ियों से, उन्हें पार्किंग में जो गाड़ियां रखने के लिए भी अभी जगह नहीं मिल रही है। जितनी भी सोनप्रयाग की जो पार्किंग है दोस्तों, सीतापुर की पार्किंग में आपको बहुत ही ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। पूरी पार्किंग खचाखच भरी हुई है। और अगर आप आते हैं दोस्तों पार्किंग में आपको जगह मिलेगी, क्योंकि यहाँ से जो यात्री दर्शन करके वापस जाएंगे वो अपनी गाड़ी जब निकालेंगे वहां से आपको उस समय पर आपको जगह मिलेगी दोस्तों पार्किंग करने के लिए गाड़ी। तो आपको 1 से 2 घंटे का वेट वहां पे करना पड़ सकता है। तो आप अगर केदारनाथ धाम में आते हैं तो दोस्तों आपको समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, उस चीज का ध्यान रखिए। महादेव के दर्शन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों 1 से 2 दिन का समय अपने साथ में एक्स्ट्रा लेके आना है केदारनाथ धाम में। दोस्तों अगर आप आ रहे हैं तो इन सभी चीजों का ध्यान रखिए दोस्तों। महादेव के दर्शनों के दौरान आपको बहुत ही ज्यादा कई घंटों तक लाइन में लगा रहना पड़ सकता है। अगर आप 2100 रुपए का टोकन लेते हैं तो आपको सीधे दर्शन हो जाते हैं, और अगर आप नॉर्मल दर्शन करते हैं दोस्तों तो आपको समय ज्यादा लगेगा। आप केदारनाथ धाम में आने से पहले पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होके आइए, ताकि दोस्तों यहाँ के जो हालात है अभी दोस्तों जब से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हुई है इतनी ज्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में देखने को नहीं मिली। और अभी दोस्तों लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है केदारनाथ धाम में। दोस्तों कल केदारनाथ धाम में 23,997 यात्रियों ने महादेव के दर्शन कर लिए थे। और दोस्तों रोजाना भीड़ बढ़ती जा रही है। जितने दिन प्रतिदिन दोस्तों केदारनाथ धाम में भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम में हो सकता है पूरे अक्टूबर के महीने में इसी प्रकार आपको भीड़ देखने को मिले। दोस्तों जब स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी उस समय पर केदारनाथ धाम में हो सकता है थोड़ी भीड़ कम हो, क्योंकि दोस्तों इस बार जब से यात्रा शुरू हुई है तभी से मौसम पूरी तरह से खराब बना हुआ है, जिसके कारण जितने भी श्रद्धालु महादेव के दर्शनों को आना चाहते थे वह नहीं आ पाए थे दोस्तों। और अभी 1 महीने से मौसम थोड़ा अच्छा हुआ है, जिसके कारण सभी श्रद्धालु एकदम से ही केदारनाथ धाम की तरफ अपना रुख कर लिया है। बहुत सारे यात्री आ रहे हैं दोस्तों, और पिछले 4 से 5 दिनों से दोस्तों केदारनाथ धाम में क्राउड बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो आप दोस्तों केदारनाथ धाम में अगर आ रहे हैं तो 2-4 दिनों का वेट भी कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको आराम से यात्रा करनी है दोस्तों। मगर फिलहाल ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि भीड़ कम होगी। स्नोफॉल होगी दोस्तों, उसके बाद में ही केदारनाथ धाम में भीड़ आपको कम देखने को मिलेगी। आप अगर केदारनाथ धाम में आ रहे हैं दोस्तों तो ठंड बारिश सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। होटल मिले या ना मिले, टेंट मिले या ना मिले, आप अपनी पूरी व्यवस्था के साथ में केदारनाथ धाम में आइए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों कल केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों। जय श्री केदार। महादेव आपकी यात्रा सफल करें। केदारनाथ धाम में आए तो अच्छे से आपको केदारनाथ धाम में महादेव के दर्शन हो जाए, बस इतनी ही मनोकामना महादेव से, इतनी ही प्रार्थना है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों कल, जब तक के लिए जय भोले भंडारी।